हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सिटी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दे दी है और उसमें थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर आपका मैंने कर दिया था। आज ही दूसरी क्लास है और आगे अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे इस पर कि और कैसे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी इसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो मुझे पता है कि ए और जो बी है उसकी आयु का अनुपात 5:7 हमें दिया हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है। आगे हमसे बोला है यदि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है तो ए व बी की आयु बताओ। तो देखो, अगर बी ए से 10 वर्ष बड़ा है तो मैं रेशियो में बात करूं कि भाई कितने साल बड़ा है। देखो, ये इससे जो बड़ा है 10 साल बड़ा है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं देख लेता हूँ कि रेशियो में ये कितना बड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो 2 साल बड़ा ही आ रहा है। साल नहीं कह सकते हैं ना, कुछ भी मान लो, 2 दिन मान लो, साल मान लो, ये तो रेशियो है, रेशियो का कोई मात्रक होता नहीं है। अगर ये 10 है तो मैंने कहा एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी? आपने कहा 5। हमारे हिसाब से 2, क्वेश्चन के हिसाब से 10 साल बड़ा है। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5 साल। तो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं 5 रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो 25 साल, और अगर मैं 7 की निकालूंगा तो 5 7 35। क्योंकि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 5 से मल्टीप्लाई करके आएगी, और 7 रेशियो की वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो वो 25 और वो कितने का होगा? 35 का होगा। आप इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है, 10 साल। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस को ना एक्स मानकर या कुछ भी मानने की जरूरत नहीं होती है। अपने कंसेप्ट को फॉलो करें और एक्स मानने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर एक्स क्यों नहीं माना? कल की क्लास में बात हुई थी कि मल्टीप्लाई में एक्स की दिक्कत आती है। तो देखो, अगर आप यहाँ एक्स मानते हो तो यहाँ पर 2x की वैल्यू बनती, फिर एक्स की वैल्यू 5 बन जाती, तब हम एक्स की वैल्यू पुट कर लेते। गुणा में स्क्वायर बनता है। अगर स्क्वायर बनता है तो हमें क्या करना पड़ता है? अंडर रूट भी निकालना पड़ता है उसका। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि x तथा y में गोलियों का अनुपात 2:3 है। देखो, एक x है और दूसरा y है। इनमें गोलियों का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, यानी कि इसमें 2 गोलियां हैं तो उसमें 3 गोलियां हैं। बोला है y में से 5 गोलियां निकालकर x में डाल दी गई तो यह अनुपात बराबर हो जाता है। x में गोलियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो, अगर इसमें मैं x में और ये x और ये y है तो मैं इसमें जो अनुपात मान लेता हूँ ना, मैं a और b का मान लेता हूँ, क्योंकि x और y तो ऑलरेडी दे रखा है कि भाई इन दोनों में इतनी गोलियां थी। अब इसमें से बोला है कि इसमें से 5 गोलियां निकालकर इसमें डाल दी गई। तो तुमने क्या किया? देखो, 2a + 5 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? ये 3b नहीं होगा, ये a ही माना जाएगा क्योंकि रेशियो से रेशियो कट जाता है। तो आपने कहा ये 3a - 5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? इसमें से मैंने 5 गोलियां कम की हैं तो देखो यहाँ कम आ गया, इसमें डाल दी हैं तो ये आ गया, जिसकी वजह से इनका रेशियो बराबर हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। अगर 1:1 हो गया तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो मैं कह दूंगा हमारा आएगा 2a + 5 बराबर 3a - 5। आएगा या नहीं आएगा? आप जानते हैं 2a को उधर लेके जाऊंगा तो एक a बचेगा और इसको इधर लाएंगे तो 10 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 10। अगर a की वैल्यू 10 है तो इसमें कितनी होंगी? आपने कहा इसमें 20 होंगी और इसमें कितनी होंगी? 30 गोलियां होंगी। अब देखो, एक तरीका है ये करने का। अगर मैं इसे ऐसे ही करना चाहता तो मैं बड़े प्यार से इसे आराम से कर लेता कि मैं इसमें जो रेशियो दे रखा है 2 और 3, क्या मैं इसे 20 और 30 का रेशियो नहीं मान सकता? अगर मैं इसमें 0 लगा लेता तो आप जानते हैं कि अगर रेशियो बराबर करना है तो इसमें 25 करनी पड़ेंगी, क्योंकि 5 निकाल के मुझे इधर देनी पड़ रही है। अगर जब मैं इधर दूंगा तो इधर भी कितनी हो जाएंगी? 25। तो देखो, हमें वैसे भी पता चल जाता कि ये 30 और 20 का ही वो होगा। तो पहले वाले में ए में एक्स में कितनी होंगी? 30 गोलियां होंगी और इसमें कितनी होंगी? सॉरी, उसमें 20 और इसमें 30 होंगी। तो देखो, करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना विल पावर का प्रयोग करें कि भाई हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बाकी ये मेथड तो ये है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि इनका रेशियो कब बराबर हो रहा है। तो मैंने ऐसे किया कि अगर मैं इसको 30 और इसको 20 मान लेता तो देखो, इसमें से 5 गोलियां निकालूंगा, 25 बचेंगी, और जब मैं इसको दे दूंगा तो कितना हो जाएगा? इसमें भी 25। तो रेशियो बराबर हो गया ना, 25 और 25 का। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस को हम आसानी से कर पाते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है यदि 1 2 3 का जो अनुपात है, 4 का अनुपात वो दे रखा है, 1 2 3 4 अनुपात ही दे रखा है, मतलब ए बी सी का जो अनुपात है वो हमें कितना दे रखा है? 1 2 3 4 दे रखा है। तो मुझे पता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात जो डी दे रखा है वो 1 2 3 और 4 दे रखा है भाई। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि इनका योग 16 है। तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से योग कितना होगा? आपने कहा 4 3 7 7 3 10। मेरे हिसाब से योग कितना आ रहा है? आपने कहा
10 आ रहा है। अगर मेरे हिसाब से योग 10 है तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोला हुआ है, 16 बोला हुआ है। तो हमसे बोला है भाई 16 है, कितना गुना है, आपने कहा 1.6 गुना है। तो देखो ये सारी संख्या जो लिखी होंगी यहाँ पर कितनी गुना होंगी, आपने कहा 1.6 गुना होंगी। तो हमसे पूछा है कि ए और डी का योग बताओ, यानी कि हमसे पूछा है कि ए प्लस डी। तो देखो कुछ हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले मैं क्या कर लूँ, ए और डी को जोड़ लूँ यहाँ पर। तो देखो कितना आएगा, 4 और 1, 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 1.6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 16 पंजे कितना होता है। तो आपने कहा ऐसे कर लो, चलो 5 6 30 का 0, 5 कम 5 5 3 8, 16 पंजे 80। तो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 8 होगा। कितना होगा उनका योग, 8 होगा। अगर आप ऐसे करना चाहते थे कि पहले हम 16 चौक 64 कर लें और 16 कम 16, आप वैसे भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 बार कैलकुलेशन हमने क्यों करनी है, जब मैं 4 और 1 5 कह सकता हूँ। मुझे पता है कि एक रेशियो की वैल्यू है 1.6, तो मुझे 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है 1.6 से मल्टीप्लाई करके। अगर यहीं पर गुणा पूछ लेता वो कि ए और बी का गुणा कितना होगा, तो देखो गुणा में कितना करना पड़ता, मुझे यहाँ पर x मानना पड़ता कि वो 1x है और वो 4x है। तो मैं कह देता ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक रेशियो की वैल्यू 1.6 गुणा 1.6 पुट करनी पड़ती। तो मैंने कहा ना कि जब मल्टीप्लाई की बात होती है तो कंसेप्ट थोड़ा सा बदलता है, क्योंकि आपको जब भी मल्टीप्लाई करनी है तो आपको इन्हीं रेशियो की क्या बार करनी, मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। और अगर आपको मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालना है तो अंडर रूट आपको निकालना पड़ता है। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगला हमें बोला हुआ है कि x बराबर 1/3y। तो देखो x बराबर हमारे पास है कि 1/3y, और हमें बोला हुआ है z बराबर, शायद आगे सॉरी y बराबर बोला हुआ है 1/3। तो y बराबर है हमारे पास 1/3z। तो हमसे पूछा है कि x y z का अनुपात क्या होगा। तो हमसे बोला है कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। तो देखो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अगर मैं y को यहाँ ले आऊँ तो आपने कहा कि x अपॉन जो y है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे y अपॉन अगर हम z बना लें तो वो कितना हो जाएगा, आपने कहा वो भी 1/3 हो जाएगा। देखो अगर x की वैल्यू 1 होती तो यहाँ y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर z की वैल्यू 3 है, लेकिन y की वैल्यू 1 है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप x y और z का ऐसे रेशियो निकालें। तो मैंने कहा ये 1 है तो ये 3 है, फिर ये 1 है तो 3 है। तो आपको पता है यहाँ 3 खाली बचा हुआ और यहाँ 1 खाली बचा हुआ, तो रेशियो कितना आएगा, 1 कितना आ जाएगा आगे, आपने कहा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, आपने कहा 9। तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। अब देखो छोटी सी बात के लिए इतना भी क्यों जाना, मुझे जब पता है कि मुझे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं। क्यों कर ली मैंने 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, अब यहाँ पर भी y की वैल्यू 3 बन गई। तो 1 3 9 आपका ऐसे भी रेशियो आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और बाकी कुछ नहीं है, सब आसान है। आप ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान है एकदम, मैथ्स को बस थोड़ा सा आपको समझना है। ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागो, मैं हर बार ये कहता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। आगे बोला है कि a का 2/5 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, तो a और b का अनुपात क्या होगा। तो a का 2/5 भाग, a का मतलब होता है 2/5 गुणा, बराबर है b के 3/5 भाग के, शायद क्या बोला हुआ है, सॉरी 4/5 भाग के बराबर है। तो मैंने कहा 4/5 भाग के बराबर है, मुझे a अपॉन b निकालना है, यानी कि a रेशियो b निकालना है। तो अगर मुझे a रेशियो b निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस 5 से तो इस 5 को हम काट ही सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर मैं इस b को नीचे ले आऊँ तो a अपॉन जो b बचेगा है ना, वहाँ कितना बचेगा आपका, आपने कहा 2, और नीचे अगर हम ये मान लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 2, v की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 रेशियो 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस को लैंग्वेज से भी आप आराम से कर सकते हैं, आपका आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान है हर चीज़, अगर आप इसे आसानी से करना चाहते हैं। कुछ नहीं है, देखो बोला था कि a का 2/5 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, तो मुझे पता चल गया a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 2, b की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं माइंड में सॉल्व, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि a बराबर b का 4/5 भाग तथा b बराबर c का 5/2 भाग। तो हमसे बोला a अनुपात c क्या होगा। तो देखो a बराबर हमें दिया हुआ है b का मतलब गुणा होता है, कितना दिया हुआ है 4/5 भाग, तो 4/5 भाग दिया हुआ है। और हमसे बोला है b बराबर c का 5/2 भाग, तो 5/2 भाग हमसे पूछा है a अनुपात c। अगर a अनुपात c पूछ रहा तो देखो कितना सिंपल है, मैं यहाँ b को ले आऊँ अगर बटे में, तो मैंने कहा कि a अपॉन जो b बचेगा वो कितना आएगा, आपने कहा वहाँ 4 और यहाँ 5 आ रहा है। अगर मैं b अपॉन c लिख दूँ इसको, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5/2। आप देख रहे हैं यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है,
5, यहाँ भी b की वैल्यू 5 है, तो रेशो सेम होगा। a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की 5 और c की कितनी होगी 2। अगर आपको a रेशो c निकालना है तो c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है आपने कहा 4, तो हम इसे काट सकते हैं, तो 2:1 आपका यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना, सारे आंसर आपके आ जाएंगे और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो अगला बोला हुआ है हमसे कि 2 की पावर 1.5 यानी कि 2 की पावर 3/2 जो भी है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का 2 की पावर 1/2 के साथ आपको अनुपात बताना है। देखो कितना सिंपल है, अगर मैं इसका और इसके साथ अनुपात बताना चाहता हूं तो मैंने कहा अनुपात का मतलब अगर मैं अनुपात लूंगा तो इनको डिवाइड करूंगा, तो अनुपात ले रहे हैं भाई। तो आपको एक बात पता होगी कि अगर ये 2 की पावर कितनी है 3/2 और ये है 2 की पावर 1/2, तो आपको पता है कि जो भाग में होती हैं वो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा कि गुणा में घातें ऐड होती हैं और भाग में घट जाती हैं। तो अगर मैं इसको घटा दूं तो मैंने कहा ये 2 की पावर 3/2 में से 1/2 घटा देंगे, तो देखो 3/2 में से अगर मैं 1/2 घटा दूं, अगर मैं इसको कहूँगा तो ये बचेगा, देखो 3 में से 1 ऐसे ही चला जाएगा, नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वाले ऐसे ही घट जाते हैं, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 में से 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 1, तो आपका बचा 2, लेकिन रेशियो निकालने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। तो देखो इसका आंसर भी आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा पावर का आपको ज्ञान होना चाहिए कि गुणा में घातें ऐड होती हैं, भाग में घट जाती हैं। तो और क्वेश्चंस लेते हैं ऐसे ही, और क्वेश्चंस का थोड़ा सा करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 4 की पावर 3.5, तो हमें पता है कि भाई 4 की पावर 3.5, ठीक है, 4 की पावर 3.5 का 2 की पावर 5 के साथ अनुपात बताओ। तो 4 की पावर 3.5 का 2 की पावर 5 के साथ अनुपात, तो देखो एक काम मैं कर सकता हूँ, ये 2 की पावर है, ये 4 की पावर है, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूँगा 2 की पावर 2 में, और यहाँ पर है 3.5। आपको एक बात और पता होगी कि घात के ऊपर अगर घात होती है तो इसमें गुणा हो जाती है, तो 35 दूनी 70 यानी कि 2 की पावर 7 हो जाएगा ये, क्योंकि 70 का मतलब आप जानते हैं यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका कोई मतलब बचा नहीं। तो 2 की पावर 7 का मुझे 2 की पावर 5 के साथ रेशियो बताना है। आपको पता है ये भाग में लिखा हुआ, भाग में घातें घट जाती हैं, तो 2 की पावर 7 में से 2 की पावर अगर 5 आप घटा देंगे तो आपका बचेगा 2 की पावर 2 और यहाँ पर 1 बचेगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4:1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उसे भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि x अनुपात जो y है वो 3:2 है। तो x रेशियो जो y हमें दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। आगे हमसे जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में बोला है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का आपको रेशियो बताना है। किसके साथ आपको बताना है, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर के साथ। तो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर के साथ आपको रेशियो बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 3 मान लो और y की वैल्यू यहाँ पर 2 मान लो। आप यहाँ चाहो तो a और a मान सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं x की वैल्यू अगर 3 रखूँगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें रखना है 3 का स्क्वायर प्लस ये है 3, यहाँ पर रखना है 2 का स्क्वायर। ऐसी सेम यहाँ पर निकाल लो, 3x की वैल्यू कितनी है आपने कहा 3 का स्क्वायर माइनस 2, y की वैल्यू आपके पास है 2 का स्क्वायर। तो आपने कहा कि देखो 3 3 यहाँ पर 9, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 आपका ये हो गया, प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो अब देखो रेशियो निकाल सकते हैं, 8 और 2 10 का 0, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि हो गया 30 आपका। और अगर मैं 27 में से 8 घटा दूँ तो 19 बचेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 30/19। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको हर चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान रखना है और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे ही आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि a रेशियो जो b है बराबर c रेशियो d बराबर है e रेशियो f बराबर 1/2। तो a रेशियो b बराबर b रेशियो c बराबर c रेशियो d बराबर d रेशियो e 1:2 के बराबर है। ठीक है, 1:2 के बराबर है। तो हमसे क्या बोला हुआ है, तो 3a प्लस 5c
प्लस 7C, तो 3A प्लस 5C, आगे क्या बोला हुआ है, प्लस 7C का अनुपात आपको बताना है किसके साथ, 3B प्लस 5D, ये 7C था शायद, 7C 5D, आगे हमसे बोला हुआ है 7F, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7F। तो इसका रेशो कितना आएगा, देखो यहाँ पर भी रेशो सेम ही आने वाला है, कितना, 1/2। देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1/2। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पर रेशो लेना पड़ेगा हर किसी का, अगर मैं रेशो लूँगा तब मुझे जाकर बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये ABC में अगर मैं रेशो लेता हूँ, सबका रेशो 1/2 1/2 दे रखा है, तो मुझे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि A/B रेशो C रेशो D रेशो E तक दिया हुआ है। आपको पता है कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो देखो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 और 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इन सब का रेशो निकालूं तो आपको पता है ये 1 ही आने वाला है, ये 2 आने वाला है, ये 4 और ये कितना आ जाएगा, 8 और ये कितना आ जाएगा, 16। अब आप रख के सॉल्व कर लेना ABC की वैल्यू, तब भी आंसर आपका 1/2 ही आएगा। मैंने आपको रेशो निकालना ऐसे बताया था, आप निकाल कर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात का याद रखें कि 3 5 7 यहाँ पर है, 3 5 7 यहाँ पर, और ये सब प्लस में और माइनस में हो, अगर चिन्ह चेंज ना हो, देखो सारे प्लस में सारे प्लस में है, एक माइनस में होता है एक माइनस में होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, आपको बस करना है, आपका आंसर 1/2 ही आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो बोला हुआ है कि A/B बराबर है 2/3 के। तो आपको पता है कि A अनुपात जो B है वो है 2/3। आगे हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि भाई B अनुपात C है 4/5, तो B अनुपात जो C है वो है 4/5। तो B अनुपात C 4/5 है। हमसे पूछा है A² अनुपात B², तो A² अनुपात B² अनुपात BC, शायद ये पूछा हुआ है कि B और C क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मुझे पता चल जाए कि ABC का अनुपात है क्या। अगर ABC का मैं अनुपात निकाल पाऊंगा तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने कहा हम निकाल लेंगे। हमें पता है कि A अनुपात B अनुपात C तो लिखना है, आपने कहा ये 2/3 है और ये 4/5 है, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा और यहाँ 4 लिखा जाएगा। तो बस 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो देखो A का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 = 64, B के स्क्वायर की बात करें 144, और अगर हम BC की बात करें तो B और C, तो 15 की गुणा 15 दूनी 30, 15 × 15 180। तो आपको देखो कितना आसान है हर चीज़ को करना, बस थोड़े से अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, बाकी आप सारे क्वेश्चंस को खुद से कर पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन मैं आपके पास रख रहा हूँ वो ये है, देखो अब बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, तो अब थोड़ा सा अलग लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने कि भाई दो संख्याओं का अंतर, योग तथा गुणनफल का जो अनुपात है वो 1/7/24 है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो संख्या मान ली हमने A और B, और योग मान लो A + B, और जो गुणा होगा वो AB होगा। इसका अंतर अनुपात दे रखा है 1/7/24। तो 1/7/24 हमें दिया हुआ है। आगे हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे बोला हुआ है यदि एक संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। अब देखो एक संख्या अगर 6 दी हुई है तो मैं क्या करूँगा कि भाई देखो अगर एक संख्या 6 है तो मुझे बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। तो देखो हम करने को तो ऐसे कर सकते हैं कि A और B की हम 1 मान लें वैल्यू, B और C की वैल्यू कितनी मान लें, 7 मान लें। लेकिन देखो आप यहाँ देख रहे हो कि इनका जो गुणनफल बात करें वो कितना आ रहा है, 24। तो अगर मैं इसके गुणनफल करूँगा तो 6 और 4 बनेंगे, कितना बनेंगे, 6 और 4। देखो इसकी 24 की अगर हम फैक्टर करने की बात करें तो कितने कितने बन सकते हैं, आपने कहा 6 × 24, 2 से 12 बार में। तो देखो ना तो वैसे इसका योग अंतर 1 आ रहा है, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना इसको और थोड़ा सा आगे कर लूँ। मैंने कहा मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। तो अगर ये 48 हो गए तो आपको 48 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना हो जाए, आपने कहा जिनका योग हो जाए 14 और उनका अंतर कितना है, आपने कहा 2 आए। तो आपने 48 के फैक्टर किए, आप वैसे भी जानते हैं 48 होता है, देखो 12 × 4 = 48। एक तो ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि अंतर 2 नहीं आ रहा है, योग भी 2 नहीं आ रहा है, सॉरी 14 नहीं आ रहा है। तो आपने कहा 6 × 8 = 48 अगर हम करके देखें तो आप देख रहे हैं कि योग 8 × 6 = 14
और अंतर 2। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई कि एक संख्या कितनी होगी 8 और एक संख्या कितनी होगी 6। तो ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि एक संख्या 6 है, तो मान लो अगर a 8 है तो b 6 होगी, क्योंकि b छोटा होगा। क्यों होगा b छोटा? क्योंकि इसमें से घट रहा है। तो हमसे इसमें जो पूछा हुआ है वो हमसे ये पूछा हुआ है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो आपने कहा 8 6 48, आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। और पहली बात तो ये बोला भी है यहाँ पर 48, गुणनफल करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आसानी से इनको कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और बिल्कुल बेसिक से बात की हुई है। कल कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।